हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक है 20 फरवरी और दिन है गुरुवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है। और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। उससे पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें और अगली वीडियो का इंतजार भी आप हमारे चैनल पर जरूर किया करें, क्योंकि आपको हर दिन ही एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती है। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। ये कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दें। जब भोला राम के परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वो तो कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वो पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसके सामने कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कांवड़ बहुत भारी थी, जो उसके शारीरिक वजन से बहुत ज्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कांवड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि उस पानी की धार को वो रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दोगुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वो भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोले राम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रख कर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर भोले राम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और कांवड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोला राम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम में आने वाली जरूरी वस्तुएं रखी थी, तो उस वस्तुओं से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन दहशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वो दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोला राम को सोते हुए इधर पूरी रात ना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह
जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए वो सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोला राम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर इसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला राम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते भर भोलेनाथ को याद करता हुआ, भजन गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए वो अपनी कांवड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोला राम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोला राम को इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोला राम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोला राम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी अब वो तेज होने वाली थी और यहाँ नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोला राम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोला राम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वो अपनी कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोला राम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वो टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था, अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोला राम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर, कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम भी, जो अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो वो अपनी कांवड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोला राम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच ही गया और फिर अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोला राम की आहट से उनकी आंखें खुल गईं। वो भोला राम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोला राम, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब ये बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा, मैं मटकी में जल लाया हूँ। और भोला राम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूंगा। और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास वहां ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोला राम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कांवड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोला राम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक गांव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नजदीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोला राम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोला राम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोला राम ने उन्हें सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे वहां पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपा करके आप ये सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को हैरान होकर देखने लगे।
कहने लगे, अरे भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोला राम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा। लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वो पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ये रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। तो वह गांव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गांव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गांव वाले भोला राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो। अरे भैया, ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करो। अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वहीं घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ कि साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की ये सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख दी। तब साधु ने भोला राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और तय करना था, लेकिन वो तो सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वो समझ चुका था। ये जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों में शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता है सूत जी महाराज। सभी धर्मों से रहित भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब कुछ क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शुद्र मनुष्यों का थोड़े ही प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, इस बारे में भी बताइए। तब श्री सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति भी प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्मपाश से पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे षडानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को बैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं तो कोई मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कौशिकी, चंद्रभागा, सरयू,
शतद्रु, पयस्विनी, गंडकी, सिंधु और सरस्वती ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुष्कर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वराह क्षेत्र और बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर के प्रति आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा लेते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे कार्तिकेय, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अस्सी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक और पंचनद कुंड अर्थात पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। तब जब महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि ये जो पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है, किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिकेय, तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में विशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा नदी के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव जी का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। कार्तिकेय, तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह बद्री क्षेत्र के भलीभांति दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, ये क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किया है और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है? ये सब बातें भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि कार्तिकेय, ये बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर है उसी प्रकार ये भी है और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है, सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तुरंत ही भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी सभी कलाओं से स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहीं पर भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनीत भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए और आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित हुआ देखकर मैं पूछता हूँ कि सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के
भक्षण जनक पाप से, अर्थात जो वस्तुएं खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है उससे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सभी मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहां देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान हैं, जो कि सभी के पापों का नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तुति की कि जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, हे अनघ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो सब आपको पता है, फिर भी कहता हूँ, और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। प्रभु, मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसा हो, ये सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम में कभी पाप का संपर्क ही नहीं होगा। तब से लेकर सभी दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ पर अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही।